जय हिंद। स्वागत है आप सभी का अपने चैनल स्विंग विद रीचा में। आज की वीडियो में मैं इस ब्लाउज़ की पूरी कटिंग और स्टिचिंग बताने वाली हूँ। ये 4 टक्स सिंपल ब्लाउज़ है। इसे बनाने के लिए मैंने लाइनिंग की कटिंग पहले की है। अगर यहाँ कपड़े में टेढ़ होगा तो नीचे से हम स्केल की सहायता से इसे सीधा कर लेंगे, जिसे बाद में काट कर रिमूव कर लेंगे। ब्लाउज़ की लेंथ मैं 14.5 ले रही हूँ, क्योंकि मुझे 13.5 में रेडी रखनी है। फिर इसे स्ट्रेट कर लेंगे। शोल्डर मुझे 10.5 इंच पे रेडी रखनी है, तो उसके आधे हाफ पे निशान लगाऊंगी। फिर हाफ इंच मैं यहाँ सिलाई का ऐड करूंगी। 36 साइज ब्लाउज के लिए आर्म होल मैं यहाँ 6 पॉइंट पे निशान लगाऊंगी। इसे आगे एक्सटेंड कर लेंगे। यहाँ से हमें चेस्ट पॉइंट निकालना है, तो 36 का 4th पार्ट पे निशान लगाएंगे और 1 इंच एक्स्ट्रा सिलाई का लगाएंगे। मैं यहाँ बैक पैनल की कटिंग पहले बता रही हूँ। नीचे से वेस्ट साइज का 4th पार्ट पे निशान लगाएंगे। फिर 1 इंच टक्स के लिए लगाएंगे। बैक पैनल में 2 टक्स लगती हैं। फिर 1.5 इंच एक्स्ट्रा सिलाई का। पुराने ब्लाउज से नाप लेकर 4 टक्स ब्लाउज की कटिंग करना मैंने पहले ही बताया है। इस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगी, आप वहां से देख लीजिएगा। लास्ट की दोनों लाइनों को मिला लेंगे। फिर यहाँ वेस्ट साइज के हाफ पे एक मार्क लगाएंगे। यहाँ से हमें टक्स बनानी है। टक्स की लंबाई आप 4 या 4.5 इंच के बीच में रख सकते हैं। इस प्रकार से इसमें टक्स लगाना है। आप चाहे तो यहाँ नीचे कमर पट्टी के लिए एक्स्ट्रा फैब्रिक रख सकते हैं, लेकिन मैं कमर पट्टी एक्स्ट्रा कटिंग के साथ बाद में लगाऊंगी। नेक विड्थ का निशान मैंने 2.5 इंच पे लगाया है। नेक लेंथ का निशान मैं यहाँ 8.5 इंच पे लगा रही हूँ। इसे इस प्रकार से मिला लेंगे। इधर से मैंने 3 इंच पे लंबाई लगाई है। फिर इन दोनों पॉइंट को मिलाएंगे स्केल की सहायता से, और यहाँ नीचे गले का शेप ड्रॉ करेंगे। मैं यहाँ राउंड शेप बना रही हूँ सिंपल। आर्म होल की गोलाई मार्क करने के लिए यहाँ कोने से मैं 1.5 इंच पे निशान लगा रही हूँ। बैक पैनल की कटिंग है, इसीलिए 1.5 इंच पे निशान लगाया है। यहाँ से हाफ दूरी पर एक निशान लगाएंगे। फिर यहाँ गोलाई में शेप ड्रॉ कर लेंगे इस प्रकार से। इसी के साथ बैक पैनल की पूरी मार्किंग मैंने कर ली है। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। कटिंग हो गई है पूरी। फ्रंट पैनल की कटिंग के लिए मैंने लाइनिंग का कपड़ा फिर से 2 फोल्ड में लिया है। नीचे से फिर इसमें जो भी टेढ़ होगा उसको स्केल की सहायता से स्ट्रेट कर लेंगे, जिसे बाद में कटिंग करके रिमूव कर लेंगे। यहाँ हाफ इंच में नीचे से फिर से मार्क करूंगी, क्योंकि बैक पैनल से हमें हाफ इंच एक्स्ट्रा रखना होता है फ्रंट पैनल को, क्योंकि इसमें 4 टक्स रहते हैं, तो ये लंबाई में थोड़ा एक्स्ट्रा चाहिए रहता है बैक पैनल से। यहाँ हम जॉइंट वाले पार्ट से भी हाफ इंच एक्स्ट्रा रखेंगे, क्योंकि ये हाई और हुक या फिर काजे बटन की पट्टी अटैच होती है, तो वो सिलाई में दब जाती है। बाकी जगह का मार्किंग हम अभी एज इट इज कर लेंगे। फिर इसे बैक पैनल को हटाने के बाद हम इसमें जो भी एक्सटेंड करना होगा उसे एक्सटेंड कर लेंगे। जैसे यहाँ साइड से मैं 1 इंच पे एक्स्ट्रा निशान लगाऊंगी, नीचे से भी 1 इंच पे एक्स्ट्रा निशान लगाएंगे। ये सारी टक्स में दब जाएंगी। इन दोनों निशान को मिला लेंगे स्केल की सहायता से। फिर बैक पैनल वाले पार्ट को अभी रिमूव कर लेंगे। तो देखिए यहाँ इसे मैं सीधा इस प्रकार से फिर से बॉक्स बना ले रही हूँ फ्रंट पैनल के आर्म होल की गोलाई को गहराई लगाने के लिए। यहाँ तीरे का निशान लगाएंगे। यहाँ से मैं 1 इंच पे निशान लगाऊंगी। फिर इसे गोलाई में इस प्रकार से शेप ड्रॉ कर लेंगे। ये फ्रंट पैनल की गहराई का होगा। फ्रंट पैनल का नेक लेंथ मैं 5.5 इंच पे लूंगी। इस प्रकार से निशान लगाएंगे। फिर यहाँ इसे सीधा कर लेंगे। फिर गोलाई में शेप ड्रॉ कर लेंगे इस प्रकार से। टक्स का निशान मैं यहाँ 5.5 इंच नीचे लगाऊंगी। यहाँ पॉइंट लेंगे।
फिर बंद वाले पार्ट से यहाँ 3 इंच से निशान लगाएंगे, इसे स्ट्रेट कर लेंगे। ये पहला टक्स है, पहले टक्स से 1.25 इंच पर निशान लगाएंगे, इसे स्ट्रेट कर लेंगे। ये हमारा दूसरा टक्स होगा। इस नीचे वाले लाइन के नीचे जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है इसे कटिंग करके बाद में रिमूव करना है, याद रखिएगा। यहाँ से फिर 1.25 इंच पे निशान लगाएंगे। इस टक्स को हम इस प्रकार से तिरछे में लगाते हैं तो निशान लगा लेंगे। यहाँ से फिर से 1.25 इंच पे निशान लगाएंगे और इस टक्स को हम इस प्रकार से आर्म होल की साइड लेकर जाते हैं। तो इस प्रकार से 4 टक्स बनते हैं। इनकी मार्किंग हमने कर ली है। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। इसी के साथ ब्लाउज के फ्रंट पैनल की कटिंग भी पूरी हो गई है। इन 4 टक्स का निशान अगर हम फ्रंट पैनल के दूसरे साइड भी लगाना चाहेंगे, इसके लिए पहले हम यहाँ कटिंग कर लेंगे। फिर यहाँ बीच से हम इसे टर्न कर लेंगे। इस प्रकार से टर्न करने के बाद अच्छे से इस फैब्रिक को मिलाते हुए हल्के हाथों से इसे दबाएंगे, जिससे ये मार्क दूसरे साइड भी हल्के दिखने लगेंगी। उन हल्के दिखे निशानों को हम डार्क कर लेंगे और फिर दोनों पार्ट को कटिंग करके अलग कर लेंगे। देखिए मैंने दूसरे साइड भी निशान लगा लिया है और यहाँ बीच से कटिंग करके अलग कर लिया है। यहाँ मैंने स्लिप्स की कटिंग करने के लिए कपड़ा लिया है। ये 2 लेयर में था, इसे इस प्रकार से फोल्ड करके 4 लेयर में कर लेंगे। ये दोनों इसके क्लोज साइड है। यहाँ ऊपर से नीचे की ओर 3 इंच पे मार्क करेंगे, इसे इस प्रकार से स्ट्रेट कर लेंगे। फिर यहाँ से स्लीव्स की गोलाई का निशान ड्रॉ कर लेंगे। स्लीव्स बॉटम को मेजर करने के बाद एक्स्ट्रा मार्जिन के साथ निशान लगाएंगे और फिर इसकी कटिंग कर लेंगे। फ्रंट स्लीव की गहराई का निशान लगाएंगे। इसकी कटिंग हम एक ही लेयर में करते हैं, तो फिर इसे इस प्रकार से ओपन कर लेंगे और इस गहराई का निशान जो हमने लगाया था इसकी कटिंग कर लेंगे। यहाँ मार्क कर ले रही हूँ ताकि ये पार्ट हमारा फ्रंट पैनल में लगाना है तो तब पहचानने में इजी हो। जहाँ से जॉइंट है इसे कटिंग कर लेंगे। इसके कटिंग के साथ हमारा दोनों स्लीव्स रेडी होता है। अब जो बैक पैनल है इसे मेन फैब्रिक पर रखेंगे और पिन अप कर लेंगे। फिर यहाँ किनारे से हम कच्ची सिलाई लगा लेंगे। कच्ची सिलाई मैंने लगा ली है और फैब्रिक को कटिंग कर ली है। कच्ची सिलाई लगाने के बाद जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक और निकला हुआ है इसकी भी कटिंग कर लेंगे इस प्रकार से। इसी प्रकार से मैंने सारे पार्ट्स को रेडी कर लिए हैं, दोनों फ्रंट पैनल को और स्लीव्स को भी दोनों। इसके बाद हम टक्स लगाएंगे बैक पैनल पे। तो ये टक्स का निशान जो हमने लगाया है, ऐसा ही निशान दूसरे साइड भी लगाने के लिए इसे इस प्रकार से फोल्ड कर लेंगे और हल्के हाथों से दबाने पर ये निशान दूसरे साइड भी आ जाएंगे। इस निशान को गहरा कर लेंगे। अब इस पर सिलाई लगाने के लिए पहले इसे सीधा रखेंगे, फिर उल्टे साइड से इस प्रकार फोल्ड करेंगे और इस पर सिलाई लगा लेंगे। इसे एक साइड सिलाई लग गई है, दूसरे टक्स पर भी सेम इसी प्रकार से सिलाई लगा लेंगे। इसी के साथ बैक पैनल रेडी है। अब फ्रंट पैनल का एक पार्ट लेंगे। यहाँ सबसे पहले कमर की साइड की टक्स लगाते हैं। ये टक्स सबसे चौड़ा रहता है, टोटल 1 इंच की बनती है। यहाँ आधे इंच की दूरी से फोल्ड करने के बाद इस प्रकार निशान लगाएंगे और इस पर सिलाई लगा लेंगे। मैं रिवर्स में सिलाई लगा ले रही हूँ। इसके बाद यहाँ साइड जहाँ हाई हुक की पट्टी लगती है, इस साइड के टक्स पर सिलाई लगाते हैं। ये 0.2 पर इसकी सिलाई लगाएंगे, बहुत ही कम चौड़ी रहती है इसकी सिलाई। इस प्रकार से निशान लगाने के बाद मैं यहाँ सिलाई लगा ले रही हूँ। फिर जो हमने तिरछे टक्स लगाए हैं कमर की साइड ले जाते हुए, इस पर सिलाई लगाएंगे। इसे भी 0.2 की सिलाई लगाएंगे। ये भी बहुत कम ही चौड़ी रहती है।
इसके बाद लास्ट टक बचा है जो आर्म होल के साइड है, इस पर भी सिलाई लगा लेंगे सेम उसी प्रकार से। ये भी बहुत कम चौड़ी सिलाई रहती है इसकी। इसी के साथ चारों टक्स पर सिलाई लग गई है। फ्रंट पैनल का ये वाला पार्ट रेडी है। इसी के जैसे हम दूसरे पार्ट को भी रेडी कर लेंगे। ये ब्लाउज मेरा फ्रंट ओपन है तो मैं एक साइड अब इस पर बटन की पट्टी लगा रही हूँ। मैं इसमें काज और बटन लगाऊंगी। आप चाहे तो आइए हुक भी लगा सकते हैं। दोनों की पट्टी सेम ही बनती है। बटन की पट्टी यहाँ मैं लगा रही हूँ। पहले इस प्रकार सीधी साइड पर रखेंगे और सिलाई लगा लेंगे। फिर सिलाई को लाइनिंग के साइड इस प्रकार रखेंगे और टॉप स्टिच लगा लेंगे। अब इस पूरे फैब्रिक को अंदर की साइड इस प्रकार फोल्ड करेंगे। फिर यहाँ से एक सिलाई मार्जिन का फोल्ड करेंगे और इस पर हैंड स्टिच कर लेंगे, या तो मशीन से ही सिलाई लगा लेंगे। अभी मैं कच्ची सिलाई लगा रही हूँ, बाद में मैं इसमें हैंड स्टिच करूँगी और इस सिलाई को खोल लूँगी। नेक और कमर के साइड जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक बची हुई है इसे कटिंग करके रिमूव कर लेंगे। अब फ्रंट पैनल के दूसरे पार्ट पर काज की पट्टी लगाएंगे। इस पट्टी को मैंने मेन फैब्रिक से कटिंग की है, इस प्रकार से रखेंगे। और मेरा ये फैब्रिक बहुत फिसल रही है तो मैं इसे यहाँ पर पहले पिन अप कर लूँगी, फिर सिलाई लगाऊंगी। मैंने स्ट्रैप थोड़ी चौड़ी कटिंग की है। उल्टे साइड से मैं इस पर सिलाई लगा ले रही हूँ क्योंकि उल्टे साइड से अच्छे से कपड़ा नज़र आता है और सीधे साइड में मेन फैब्रिक थोड़ा अनइक्वल सा रहता है। पिन निकाल लेंगे और इस कपड़े को उल्टे साइड पर इस प्रकार से टर्न कर लेंगे। फिर यहाँ एक सिलाई मार्जिन का इस प्रकार से फोल्ड करेंगे। इसे इसमें इस प्रकार से अच्छे से सेट कर लेंगे और पिन अप कर लेंगे। पिन अप करने के बाद इस पर सिलाई लगाऊंगी। काज पट्टी अटैच करने के लिए हमने जितना मार्जिन एक्स्ट्रा रखा था वहीं पर मैं इसकी सिलाई लगा रही हूँ। और जो उसके बाद एक्स्ट्रा फैब्रिक बचा हुआ है, ये देखिए ये वाली, ये अंदर की साइड चले जाएगी बटन लगाने के बाद। तो सिलाई मैंने यहाँ लगा ली है और जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक बची हुई है इसे कटिंग कर लेंगे। फिर नेक पे हम पाइपिंग लगाएंगे। आप चाहे तो सिर्फ ऐसे ही पट्टी लगा सकते हैं। पाइपिंग में लगाने के लिए मैंने ये 2 मीटर चौड़ी तिरछी पट्टी ली है। तिरछी पट्टी मतलब उरेब वाली पट्टी। फिर मैं डोरी वाली पाइपिंग लगा रही हूँ तो ये पाइपिंग डोरी ली है। मैंने थोड़ा मोटा डोरी यूज़ किया है, आप चाहे तो पतली डोरी भी यूज़ कर सकते हैं। इस पर रखेंगे इस प्रकार से और हल्की सी फोल्ड कर लेंगे। फिर यहाँ से सिलाई लगाते जाएंगे। डोरी वाली पाइपिंग तैयार करने के लिए मैंने यहाँ सिंगल फुट लगा लिया है अपने मशीन पर। आप भी सिंगल फुट ही लगा लीजिएगा। डोरी पाइपिंग बनाने का और ब्लाउज में इसे अटैच करने के लिए अगर आप अच्छे से वीडियो देखना चाहते हैं तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मैं इसके लिए अच्छी सी वीडियो बनाकर आप लोगों के लिए ज़रूर लाऊंगी। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आ रही होगी तो एक लाइक प्लीज़ ज़रूर से कीजिए। और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। तो हमने डोरी को इस प्रकार से फैब्रिक पे अटैच कर लिया है। अब हम इसे ब्लाउज की नेक में लगाएंगे। देखिए कितने फिनिशिंग से ये बनी है। अब ब्लाउज को लेंगे और इसके नेक के एक साइड पर इस प्रकार से इसे रखेंगे। ब्लाउज पे आप चाहे तो पहले इस प्रकार से निशान लगा सकते हैं। आप भी इसी प्रकार से सिलाई लगाइएगा कि डोरी अंदर ब्लाउज की साइड रहेगी और जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है वो बाहर की साइड रहेगा। फिर गोलाई में, पूरी गोलाई में इसी प्रकार से सिलाई लगाते जाएंगे।
तो मैंने पूरे गोलाई में सिलाई लगा ली है। अब इसे इस प्रकार से अंदर की साइड फोल्ड कर लेंगे। अंदर की साइड फोल्ड करने के बाद इसे इस प्रकार से एक बार और फोल्ड करेंगे और यहाँ किनारे पर सिलाई लगा लेंगे, या आप चाहे तो हैंड स्टिच भी कर सकते हैं। मैंने सिलाई लगा ली है और फ्रंट पैनल पर भी पाइपिंग अटैच की है मैंने, और दोनों स्लीव्स के बॉटम में भी पाइपिंग अटैच की है। मैंने फ्रंट पैनल और बैक पैनल के शोल्डर्स को ज्वाइंट भी कर लिए हैं। तो अब स्लीव्स अटैच करेंगे। स्लीव्स को अच्छे से मिला लीजिएगा, कौन सा साइड फ्रंट पैनल में आने वाला है और कौन सा बैक पैनल में। मैं यहाँ सेंटर से सिलाई लगाते जाऊंगी। आप भी हमेशा इसी प्रकार सेंटर से सेंटर मिलाइएगा स्लीव्स की और ब्लाउज की, फिर स्टिचिंग करते जाइएगा। फिर सेंटर से दूसरे साइड की भी सिलाई हम इसी प्रकार से लगा लेंगे। एक साइड हमने स्लीव्स अटैच कर ली है। अब दूसरे साइड में भी सेम इसी प्रकार से स्लीव को अटैच कर लेंगे। दोनों स्लीव्स हमने अटैच कर ली है। इसके बाद कमर में कमर पट्टी अटैच करेंगे। कमर पट्टी की अटैच करने के लिए हमने एक लंबी स्ट्रैप कटिंग की है 2 इंच चौड़ी। इसे इस प्रकार रखेंगे, फिर ब्लाउज को इसके ऊपर रखेंगे इस प्रकार से और इस पर सिलाई लगाते जाएंगे। इसके बाद हम ये जो सिलाई का फैब्रिक बचा हुआ है इसे लाइनिंग वाले स्ट्रैप के साइड इस प्रकार रखेंगे और इस पर टॉप स्टिच लगा लेंगे। टॉप स्टिच लगाने के बाद इस फैब्रिक को अंदर की साइड इस प्रकार फोल्ड करेंगे उल्टी साइड में ब्लाउज के, और किनारे पर इस प्रकार से एक बार फिर फोल्ड करेंगे और इस पर सिलाई लगाते जाएंगे। आप चाहे तो डायरेक्ट हैंड स्टिच भी कर लेंगे। मैं यहाँ कच्ची सिलाई लगा रही हूँ, फिर बाद में इसे खोल लूँगी और हैंड स्टिच करने वाली हूँ। इसी के साथ बैक पैनल में मैंने कमर पट्टी अटैच कर ली है। सेम इसी प्रकार से फ्रंट पैनल के दोनों पार्ट में भी कमर पट्टी अटैच कर लेंगे। ये देखिए मैंने कमर पट्टी अटैच कर ली है इन दोनों पार्ट्स में भी। दोनों पैनलों को उसके बाद इस प्रकार से अच्छे से मिलाते हुए सेट कर लेंगे। यहाँ पिन अप कर लेंगे। पिन अप करने के बाद हम किनारों पर इस प्रकार बिल्कुल किनारों पर सीधी सिलाई लगाएंगे। इक्वल करते जाएं अच्छे से और सिलाई लगाते जाएं। पहली सिलाई इस प्रकार से सीधी साइड से ही लगाएंगे हम ब्लाउज की। फिर जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक बचा हुआ है अनइक्वल सा, उसे कटिंग करके रिमूव कर लेंगे। दूसरे साइड भी सेम इसी प्रकार से सिलाई हमने लगाई है। फिर ब्लाउज को टर्न करके उल्टे साइड में कर लेंगे। फिर से अच्छे से सेट कर लेंगे इस प्रकार से, और यहाँ किनारों पर फिर से सिलाई लगा लेंगे। अभी हम फिटिंग की सिलाई लगाएंगे। आप चाहे तो इंची टेप से मेजर करके फिटिंग का निशान पहले लगा लें, फिर सिलाई लगा लें। तो देखिए मैंने यहाँ फिटिंग की सिलाई लगा ली है। अब हमारा ये 4 टक्स सिंपल ब्लाउज पूरी तरीके से बनकर रेडी है। आपको कैसा लगा मेरा ये वीडियो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ।